अब हम लोग क्लास 4 वार्षिक परीक्षा 2025 गणित के प्रश्नों का हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा क्लास 4 का। पहला प्रश्न है, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। प्रश्न है, 1/4 को हम क्या कहते हैं? 1/4 को हम कहते हैं 1/4। 1/4। दूसरा प्रश्न है हमारा, 7 रुपये के बराबर 7 रुपये बराबर 700 पैसे। कैसे? क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा, तो 7 रुपया में 700 पैसा। नेक्स्ट है, 2/9 में हर है। तो आप जानते हैं भिन्न में ये अंश ऊपर होता है और हर नीचे। तो 2/9 में हर क्या होगा? हर नीचे होता है, तो हर 9। 760 गुने 19। 760 गुने 19। जब आप 760 को 19 से गुना करेंगे तो देखिए गुना, तो क्या होगा? 9 से 0 में गुना 0, 9 छक 54 का 4, बाकी हाथ में बचा 5, 7 नमा 63 और 5 68। 1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 ही मिलता है। 1 से 6 में 6, 1 गुने 7 7। 14,440 जो कि यह संख्या है। नेक्स्ट है 960 भागा 3। अब देखिए, जब 3 से भाग करेंगे आप 960 में, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब यह 0 है, 0 से जब भाग करेंगे 0 बार में 3 × 0 तो 0। ठीक है, इस तरह से यह होगा 320। ठीक, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है, सही कथन के सामने राइट तथा गलत के सामने क्रॉस चिन्ह लगाइए। 3058 का विस्तारित रूप। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 3 जो है 1000वां स्थान पर है, तो 3 गुने 1000। 0 जो है 100वां स्थान पर है, तो 0 × 100 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है? 1 है, और यहाँ क्या है? 0 है, तो यह यहीं गलत हो गया। 5 गुने 10 यह सही है, यह सही है, मतलब यह गलत है। तो यह पूरा विस्तारित रूप ही गलत हो जाता है, तो यह गलत। 4/6 का तुल्य भिन्न 2/3 है। तो जैसा कि आप तुल्य भिन्न में पढ़े थे, तुल्य मतलब जो बराबर हो, छोटा रूप करने पर या बड़ा रूप करने पर वह बराबर हो। तो जैसे देखिए, 4/6 क्या बराबर है 2/3 का? तो हाँ, जब इसे हम 6 करेंगे तो 3 दूनी 6, तो जब नीचे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करेंगे। अब देखिए, 2 दूनी 4 तो ऊपर 4, 3 दूना 6 तो ऊपर 6, मतलब यह तुल्य भिन्न है। एक तरह से और कर सकते हैं, जैसे 4/6 बराबर 2/3। अब देखिए, इसे 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, आपस में कट रहा है। इस प्रकार यह क्या है? तुल्य भिन्न है, तो यह सही होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या 6495 है? देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन है? 6495, लेकिन यहाँ क्या है? 69। सबसे पहले जो है संख्या देखेंगे कितने अंकों का है। यह 1 2 3 4 सभी 4 अंकों की संख्या है। अंक में तो चारों बराबर है कि 4 अंकों की। उसके बाद देखेंगे कि चौथा नंबर वाला जो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000वां स्थान पर जो है, उसमें बड़ा कौन है? तो देखिए, यह 5 है, 5 से यह बड़ा होता है। अभी तक तो यह दोनों बराबर है। इसके बाद देखेंगे कि सैकड़ा, जब 1000 भाग से हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके बाद सैकड़ा के स्थान पर देखिए, यह 9 है और यह 4 है, तो बड़ा कौन होता है? 9 बड़ा होता है, इसलिए बड़ी संख्या कौन होगी? 6945। तो यह 6495 क्या होगा? गलत।
1000 10 सैकड़े के बराबर है। तो हाँ, कैसे? अब देखिए 1000 10 सैकड़ा, 10 सैकड़ा का मतलब 1 सैकड़ा बराबर 1 सैकड़ा बराबर 100। तो 10 सैकड़ा बराबर 10 गुने 100, 1000। ठीक है। 5550 के ठीक पहले वाली संख्या 5550 से ठीक पहले वाली संख्या 5549 है। तो हाँ, 50 से पहले 49 होता है, 49। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। स्तंभ अ से स्तंभ व का सही सही मिलान कीजिए। पहला प्रश्न है 757 में 5 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले आप समझिए कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। स्थानीय मान वैसा मान जो अंक या संख्या का जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसका स्थान को निर्धारित करता है। जैसे यह 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 5 का स्थानीय मान, तो स्थान देखना है वो किस स्थान पर है। तो देखिए संख्या में इधर से देखा जाता है राइट साइड से इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 5 जो है वो दहाई के स्थान पर है, मतलब 5 दहाई। तो 5 गुने 10 50। देखिए 50 किस में है, या 757 का अंकित मान। अंकित मान किसी भी संख्या का पूछे, संख्या कैसा भी हो, उसका अंकित मान वही होता है जो संख्या होता है। तो 5 का अंकित मान है तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, उसका वैल्यू वही होगा जो उस संख्या का वैल्यू होगा। संख्या 5 है, 5 का 5 होता है, तो यह 5 ही होगा। अंकित मान जो है वह अंकित मान स्थान के अनुसार नहीं होता है। अंकित मान खुद वही अंक होता है जिसके जो पूछा जाता है। जैसे कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो और किसी का भी अंकित मान पूछे तो सिर्फ उस संख्या को लिख देना है। जैसे 757 में देखिए 5 का अंकित मान 5 ही होगा, लेकिन यही स्थानीय मान पूछा जाता तो देखिए 50 होता है। स्थानीय मान और अंकित मान में यही अंतर है कि स्थानीय मान जो होता है वह स्थान के अनुसार, वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख जिस स्थान पर है उस अनुसार लिखाता है। और अंकित मान बस जो संख्या के बारे में पूछ रहा है वह संख्या ही उसका अंकित मान होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए, 1 अंकों की सबसे बड़ी 9, तो 4 अंकों की 9 9 9 9। 100 के लिए रोमन अंक आप जानते हैं कि C होता है 100 का। यह रोमन अंक है। X मतलब 10, V मतलब 5 15 और 1 1 1 यह जो है 1 1 1 3 तो 15 3 18। तो यह हो गया ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 902, 209, 905 को बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है, 209, इसके बाद 902, उसके बाद 905। ठीक है, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, सबसे छोटी संख्या 209, सबसे बड़ी संख्या 905। ठीक है, सबसे छोटी यह, इससे बड़ा यह और सबसे बड़ा यह। बढ़ते क्रम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे संख्या बढ़ते जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसे जोड़ना है तो देखिए 4 8 7 6 8 6 4 3, इसका जोड़ 6 3 9 7 4 11 का 1 बाकी हाथ में 1, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 बाकी हाथ में 1, 8 4 12 और बाकी हाथ में 1 था वह 13। यह इसका जोड़ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए 9 6 3 2 -2 8 9 5। अब देखिए दो ऊपर वाले में से घटाते हैं तो देखिए ऊपर 2 है नीचे 5 है, तो 5 2 से घटेगा नहीं घटेगा, तो यह इससे एक दहाई पैंचा लेगा। दहाई मतलब 10, तो 10 इससे लिया तो हो गया 10 और 2 12, 12 में से 5 गया तो 7। अब देखिए अब यह जब पैंचा एक दहाई दे दिया तो यह क्या हो जाएगा 2, तो 2 में से 9 घटेगा नहीं घटेगा, तो फिर यह इससे पैंचा लेगा एक दहाई,
तो यह दिया इसको 10, तो 10 और यह कितना हो गया था 1 देने के बाद दहाई 2, तो 10 और 2 12, 12 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 3। अब देखिए यह संख्या हो गया, 1 दहाई देने पर यह 5 हो गया, तो 5 में से 8 घटेगा नहीं, तो यह इससे पहचान लेगा। इससे 10 लिया तो 10 और 5 15, 15 में से 8 गया तो 7। अब देखिए जब यह इसको 1 दहाई दे दिया तो अब यह 8 हो गया, 8 में से 2 गया तो 6। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस चित्र में दिखाए गए भिन्न का एक तुल्य भिन्न दिखाने वाला चित्र बनाइए। देखिए इस चित्र के अनुसार क्या है, यह चित्र बराबर है 1 2 3 4, तो कुल 4 भाग है, उसमें से एक भाग क्या है रंगा हुआ है, तो 1/4 हम इसे लिख सकते हैं। इसका कह रहा है कि इसी के जैसा एक और चित्र बनाइए और दोनों का तुल्य भिन्न, मतलब दोनों क्या है बराबर होना चाहिए। तो देखिए तुल्य भिन्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक देखिए इस तरह से चित्र बना लिए, देखिए इसी प्रकार का चित्र हम बना लेते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें 8 घर हो गया और उसमें 4 ही घर था, तो तुल्य भिन्न बनाने के लिए हम इसमें से 2 घरों को रंग देंगे, 2 घरों को रंग देंगे। अब देखिए जब हम 2 घरों को रंगे, कुल घरों की संख्या कितनी थी 8, तो 2/8। अब देखिए यह तुल्य भिन्न है कि नहीं, तो देखिए 1/4 2/8। अब इसे जब हम इस प्रकार से काट देंगे तो यह क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो यह भी 1/4 और यह भी 1/4। इस प्रकार से आप चित्र बना के दिखा सकते हैं। आप गोल घेरा भी बनाकर इस प्रकार से बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 घर, उसमें से 2 घर को आप रंग सकते हैं, रंग कर आप दिखा सकते हैं, और इस तरह से 2/8 आप भाग को रंग के दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 8 ही, आप इसको 6 भाग करके भी दिखा सकते हैं, 6 भाग बनाकर भी आप इसे दिखा सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। जब 6 हो जाएगा यह, तो क्या होगा, तो ऐसे रंगिएगा, 1 भाग और इसका आधा भाग, तो क्या हो जाएगा यह 1.5 भाग, तो 1.5/6 भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा अंक 8 0 1 और 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर लिखिए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर, सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगा, सबसे बड़ी कौन है इसमें से 8, उसके बाद 3, उसके बाद 1 और उसके बाद 0। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या इसमें से 0 है, लेकिन 0 जब हम पहले लिख देंगे तो उस 4 अंकों की संख्या का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, इसलिए 0 जो है कभी भी शुरुआत में नहीं लिखा था इस तरह के प्रश्नों में। तो सबसे पहले 1, फिर 0, फिर 3, फिर 8। ठीक है, अब देखिए बड़ी संख्या में बनाने के लिए क्या किए हम, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उस सबसे छोटी। ठीक है, इस तरह से बड़ी संख्या बना लिए। और छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले
बढ़ते क्रम में सजाते हैं। ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। बढ़ते मतलब छोटा से बड़ा। तो जब छोटा से हम बड़ा करते हैं तो सबसे छोटा होता है 0, फिर 1, फिर 3 और फिर 8। यह होना चाहिए। लेकिन 1038 क्यों है? क्योंकि 0 को हम पहले स्थान पे नहीं लिख सकते और 0 को पहले स्थान पर नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम पहले स्थान पर 1 को रखे, उसके बाद 0 को रखते हैं। ठीक, अब देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बराबर 8 3 1 0 1 0 3 8। अंतर मतलब घटाव, इसे अब घटाते हैं। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 3 गया 7, 2 में से 0 गया 2, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाए। देखिए 0 से 8 घट रहा है, नहीं घट रहा है, तो इससे एक दहाई पे चलेगा। तो 10 और 0 10 हुआ, 10 में से 8 गया 2। फिर जब यह इसे पैंचा दे दिया तो यह भी 0 हो गया। अब इससे यह पैंचा लेगा 10, तो 10 में से 3 गया 7। अब यह क्या हो गया? 2 हो गया। और 2 में से 0 घट रहा है, हाँ घट जाता है, तो 2 हो जाएगा। और 8 में से 1 गया तो 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अंक 6, 7 और 9 को बिना दोहराए कौन कौन सी संख्या बन सकती है? तो देखिए सबसे पहले 6 से शुरू करते हैं। 6 7 9 एक संख्या हो गया। फिर 6 9 7 दूसरी संख्या हो गया। अब देखिए 6 पहले स्थान पर रखने के बाद यह 2 बन रहा है। अब हम देखिए 7 को पहले स्थान पर रखते हैं। 7 6 9 7 9 6। अब देखिए पहले स्थान पे 6 को रख लिए, 7 को रख लिए, अब हम 9 को रखते हैं। 9 6 7 9 7 6। यह 6 संख्या का निर्माण ही हो सकता है बिना दोहराए। अंक 6 7 और 9 को बिना दोहराए हम यह 6 संख्या को ही लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्रों को 2/5 भाग रंगिए। अब देखिए टोटल कितने बैलून है? 5 है। तो कुल कहाँ होता है? नीचे, तो नीचे 5 है और ऊपर 2 भाग, तो 2 भाग को रंगने कह रहा है, तो हम इस प्रकार से 2 भाग को रंग लेंगे। ठीक है, एक इसे और एक इसे ऐसे रंग लिए। ठीक, यह हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया। 2/5 1 2 2 भाग रंग दिए। कुल कितना? 1 2 3 4 5, तो कुल होता है नीचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, पिंकी के पास 5000 थे। उसने 800 में एक रेडियो तथा 1500 में एक पंखा खरीदा। बताइए उसके पास कुल कितने रुपए बचे? अब देखिए रेट, सबसे पहले पिंकी के पास कुल कितने पैसे थे? पिंकी के पास कुल 5000 रुपया था। अब जो खरीदारी की पिंकी, उसमें रेडियो की कीमत कितना है? रेडियो की कीमत बराबर 800 और उसके बाद पंखा की कीमत, पंखे की कीमत कितना है? 1500। कुल खर्च कितना हुआ? कुल खर्च बराबर रेडियो प्लस पंखा, कितना हो गया? 2300
₹2300। ठीक। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है पिंकी के पास 5000 थे, उसने 800 में रेडियो खरीदा, 1500 में पंखा खरीदा, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे। अब देखिए शेष बची राशि, शेष बची राशि बराबर कुल राशि माइनस कुल खर्च। कुल राशि कितना था 5000, कुल खर्च 2300, शेष राशि 2700 रुपया। तो पिंकी के पास अब कितना रुपया बच रहा है 2700 रुपया। तो पिंकी के पास अब कुल 2700 रुपया बच रहे हैं। तो आप लिखिएगा पिंकी के पास कुल 2700 रुपया बचे हैं। पिंकी के पास अब कुल 2700 रुपया बचे। ठीक है। इसी में एक प्रश्न और है, एक व्यापारी ने 7500 में 15 बोरी चीनी खरीदी, तो बताइए एक बोरी चीनी का मूल्य कितना पड़ा। अब देखिए एक व्यापारी ने 1500 रुपया में 15 बोरी, तो देखिए कुल मूल्य 7500, कुल बोरियों की संख्या बराबर 15। तो एक बोरी की कीमत, एक बोरी चीनी का मूल्य बराबर 7500 बटे 15, 15 पचे 75 मतलब 500 रुपया बराबर 500 रुपया। तो हम कह सकते हैं एक बोरी चीनी की कीमत 500 रुपया होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टमाटर 35 रुपये किलोग्राम, आलू 20 रुपये प्रति किलोग्राम और बैगन 25 रुपये प्रति किलोग्राम है। अंजना 1 किलोग्राम टमाटर, 2 किलोग्राम आलू और 1 किलोग्राम बैगन खरीदना चाहती है। तो इन सब्जियों को खरीदने के लिए उसे कितने पैसे की जरूरत होगी। तो देखिए सबसे पहले 1 किलो आलू, की कीमत बराबर 20 रुपया। 1 किलो टमाटर की कीमत बराबर 35 रुपया। 1 किलो बैंगन की कीमत बराबर 25 रुपया। अब देखिए उसे खरीदना क्या क्या है, 1 किलो टमाटर,
2 किलोग्राम आलू और 1 किलोग्राम बैंगन। तो देखिए 1 किलोग्राम टमाटर, तो 1 किलोग्राम टमाटर बराबर 1 गुने 35 बराबर 35 रुपया। ठीक है। अब है 2 किलोग्राम आलू, 2 किलोग्राम आलू खरीदना है। तो 2 किलोग्राम आलू, तो 1 किलोग्राम आलू का 20 रुपया, तो 2 किलोग्राम का 2 गुने 20 बराबर 40 रुपया। इसके बाद 1 किलो बैंगन, 1 किलोग्राम बैंगन, तो 1 किलोग्राम बैंगन का मूल्य 25, तो 1 किलो लेना है उसको, 25 बराबर 25 रुपया। अब देखिए इतना इतना सामान वो ली तो इतना इतना पैसा देना पड़ेगा। तो कुल कितना पैसा देना पड़ेगा? 5 और 5 10 का 0, बाकी हाथ में 1, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 100 रुपया। प्रश्न में कह रहा है अंजना को कुल कितने रुपए की जरूरत होगी? इतने सामान खरीदने के लिए अंजना को इन सब्जियों को खरीदने के लिए 100 रुपये की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अंजना को इन सब्जियों को खरीदने के लिए 100 रुपये की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। चलिए इसी में एक प्रश्न और है तो उससे बनाते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको दिमाग लगाना है बहुत ज़्यादा, और दिमाग लगाकर इसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नीचे गोल घेरे में बिना दोहराए 1 से 8 तक की संख्याएं इस प्रकार भरिए कि चारों संक्रियाओं का मान सब जगह ठीक आए। मतलब यह 8 जो गोला दिया हुआ है उसमें 1 से 8 तक की संख्या को भरना है, और इस प्रकार भरना है कि 8 संख्या अपने अपने जगह पर एडजस्ट हो जाए, लिखा जाए, और मान सबका क्या है, जैसे भाग करने के बाद उतना मान आ जाए, गुना करने के बाद भी इस स्थान पर जो संख्या रखे उसका मान आ जाए, यह दोनों को जोड़ने पर भी जो इस स्थान पर संख्या है उतना आ जाए। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि 1 से 8 तक की संख्याओं को ही लिखना है। तो इसे हम अगर इस स्थान पर 8 लिखते हैं और भाग में हम 4 लिखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए 3 संख्या का हम उपयोग कर लिए। अब इसमें 8 है, अगर हम इस स्थान पर 7 लिखते हैं तो 8 - 7 बराबर 1, तो खुद ब खुद एक संख्या यहाँ आ गया। अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पर हम दें जिसे जोड़ने के बाद इस स्थान पर जो संख्या आए उसे गुना करने पर भी उतना ही आए। तो देखिए 1 में हम अगर 5 को जोड़ते हैं तो 6 आएगा, और 2 में हम 3 से जब गुना करते हैं तब भी 6 आएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमने हल कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। इसे आप भी ट्राई करें अलग अलग संख्या रख के, और इससे दूसरा भी बनाकर देखिए। एक तो हमने बनाया, एक आप अपने से बनाइए कि बन सकता है या नहीं। ठीक है। चलिए तो मिलेंगे आपसे हम फिर से क्लास 5 का सॉल्यूशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।